और आज के देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते तो कुछ ना कुछ देकर आते हैं। अच्छी बात है, देश का सम्मान बढ़ता है। मैं दलित का बेटा हूँ, हिंदू का बेटा हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ और मैं राजस्थान की पैतृक भूमि का बेटा हूँ और दिल्ली में निवास करता हूँ। मेरा ये कहना है, नड्डा साहब से मैंने एक प्रश्न किया है कि आदरणीय नड्डा साहब, जो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्हें आज विदेशों में सम्मान मिल रहा है, वो कहते हैं कि मेरा चाय की दुकान का काम था, मैं चाय बेचने वाला था। तो जो विदेशों के अंदर जो पैसा या किसी भी तरह की सहायता राशि के रूप में करके आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या वो उस चाय की दुकान से की आमदनी के पैसों से देकर आते हैं, या जो हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, गरीब, विधवाएं, बुजुर्ग, उनकी मेहनत का जो टैक्स का पैसा है, आयकर टैक्स ही नहीं, रोड टैक्स भी लगता है, कितने प्रकार के टैक्स है, संपत्ति टैक्स है, उस पैसे से जो विदेशों में जाकर अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और एक बात मैंने ये भी पूछी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, तो मेरा ये कहना है कि जो ड्रेस पहनते हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं, क्या वो चाय की दुकान की आमदनी की आय से वो कपड़े खरीदते हैं? देश के पैसे से वो कपड़े खरीदने का काम करते हैं। जब वो चुनाव आया 2019 मई में, तो नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, सब लोग कहते थे मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार रहूँगा। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मैं भी चौकीदार हूँ सब अपना पेज पे लगा दिया। मैं भी चतर सिंह रछोया। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जो भी लोग नागलोई में आते जाते रहते हो या राजनीति में दिलचस्पी रखते हो तो जरूर चतर सिंह रछोया जी का नाम सुना होगा। चतर सिंह रछोया पिछले 25 सालों से राजनीति में एक सक्रिय नाम है और समाज से जुड़े, जनता से जुड़े, गरीबों से जुड़े, दुखियारों से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाते रहते हैं। आज हम इन्हीं के पास मौजूद है कुछ मुद्दों को लेके। चतर सिंह जी, आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है? आज की मीटिंग का उद्देश्य है, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए हमने 11,000 मेंबर बनाए, सदस्य बनाए, लोगों के घरों में जा जाकर। ये सूची है 1,000 से लेके 2,000, ये सारी सूची है जी। ये सूची है, जनता पार्टी के सदस्य बनाए, ये 11,000 मेंबर बनाए थे। 4,000 से 6,000, 6,001 से लेके 8,000, 8,000 से 1 लेके 10,000, 10,001 से लेके 11,000, और ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के मेंबर बनाने का काम किया। और इनकी जो एक्टिव जो फीस होती है वो अपने संगठन के जिला के उपाध्यक्ष जी को भी हमने फाइल करी, और ये एक्टिव मेंबरों की लिस्ट है। प्राथमिक सदस्य के बाद में जो 25 आदमी सक्रिय सदस्य होता है, ये उनकी सूची है। तो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी नड्डा साहब, मैं राजस्थान की पैतृक भूमि का बेटा हूं और नांगलोई दिल्ली में रहता हूं, मादीपुर का मेरा जन्म है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और देश का बेटा होने के नाते मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को पत्र लिखकर मैंने पूछा है। नड्डा साहब ने राजस्थान की धरती पर बोला कि पहले के जो देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे, और आप लोगों ने कई बड़े बड़े चैनलों पे मुझे दिखाया, दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे गया, मैं राष्ट्रीय कार्यालय पर गया और मेरे साथ चौकीदार का एक जुनून था। हमने देश में सरकार बनाई और मेरा ये कहना है, नड्डा साहब से पूछना है कि आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के चौकीदार या नौकरी करने वाले एक सैलरी पेड आदमी हैं या देश के राजा रजवाड़े हैं? मेरा नड्डा साहब से जवाब प्रश्न है, मुझे जवाब दीजिए नड्डा साहब कि जो आज सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री ये सैलरी पेड जनता के इस देश का मालिक, देश का नागरिक है या प्रधानमंत्री है?
प्रधानमंत्री मालिक है या देश का बेटा मालिक है, चाहे वो बेटा हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। और धर्म की बातें हम ना करें, हम केवल भारतीय हैं और भारत के नागरिक हैं, हमें ये बात करनी चाहिए। मेरा नड्डा साहब से, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्वेश्चन है, पर्सन है कि मुझे बताइए, आप, देश पूछना चाहता है आपसे कि आप देश के चौकीदार हो या राजा रंजवाड़े हो, और जो देश के अंदर जो इनकम गरीबों की, बेसहाराओं की आय से पैसा जो इकट्ठा होता है, उस पैसे का जो उपयोग हो रहा है वो आपकी चाय की आमदनी से हो रहा है या कोई अन्य आमदनी से हो रहा है, जवाब दीजिए। ये मेरा प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।